Hello everyone, now we are going to talk about some sentences based on मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा। मीन्स वो कार्य जो आपने पास्ट में मजबूर होके किए थे, मीन्स आप चाहते नहीं थे लेकिन आपको वो कार्य करना पड़ा। इट इज द रूल नंबर 7 आउट ऑफ 30 एज यू नो वेल, इट इज हैड टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हैड टू। ये कहते हैं कि हैड टू का प्रयोग जो होता है, हैड टू इज यूज्ड का प्रयोग होता है to talk about, ये बताने के लिए कि हमारी जो मजबूरी है, our compulsion for doing any work in the past। ये तब आपको अच्छी तरीके से लर्न भी होगी कि कैसे हम अपनी कंपल्सन की बात करते हैं। कंपल्सन इस मजबूरी होता है, और मजबूरी के बाद हम पास्ट की कर रहे हैं कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा। यदि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ी, इस तरीके से। ठीक है, आपको वर्ब तो मिलेगी ही मिलेगी, वर्ब तो मिलेगी ही मिलेगी। वर्ब के साथ आपको दो चीजें मिलेगी, या तो मिलेगा पढ़ा, ठीक है बेटा, या फिर पढ़ी। ओके, इस तरीके से मिल जाएगा, या फिर ऐसे मिल जाता है पढ़ता था, कि मुझे ये काम पढ़ता नहीं था, पढ़ता था, मजबूर था मैं इस काम करने के लिए, पढ़ती थी। इस तरीके से आपको मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी अफर्मेटिव की, स्ट्रक्चर की, क्योंकि जो वाक्य हमें बनाने होते हैं उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक, जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनके लिए बनाई गई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, मीन्स अबाउट whom we are talking about। यहाँ पर जो मोबाइल बेचा, किसने बेचा, किसको बेचना पड़ा, मुझे, मेरे पापा को, उसे, या किसी और को, जिसकी हम बात करते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। विद ऑल द सब्जेक्ट वी यूज हैड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। ये होगी आज की हमारी स्ट्रक्चर। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अदर वर्ड किसे कहते हैं। देखिए, अदर वर्ड का मतलब होता है जो टाइम आपको दिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे टाइम क्या हो गया, कल पूरी रात, इनको अदर वर्ड्स में ले लेते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे कार्य हुआ है बेचने का। ठीक है, अब जिसने कार्य किया है वो सब्जेक्ट होता है, उसे कर्ता बोलते हैं हिंदी में। लेकिन बेचा क्या गया है, मोबाइल बेचा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिस पर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा, मीन्स ये कार्य मुझे मजबूरी में करना पड़ा। और जब भी हम अपनी मजबूरी की बात करते हैं पास्ट में, तो आपको सिंपली लगा लेना है आई हैव टू। और बेनिफिट आपका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ना कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का। तो गो टू दिल्ली, और कब जाना पड़ा, यस्टरडे। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यस्टरडे। आई हैड टू गो टू दिल्ली यस्टरडे, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा। मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब ये तो सारे वाक्य देखो मुझे से आ रहे हैं, तो आप सभी वाक्य में लगा देंगे आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू। यहाँ पर भी क्या जाएगा, आई हैड टू, यहाँ भी क्या जाएगा, आई हैड टू, यहाँ भी क्या जाएगा, आई हैड टू, यहाँ पर क्या जाएगा, आई हैड टू। अब आपको वर्ब लगाना है, मतलब कौन सा काम करना पड़ा। यहाँ पर काम करना पड़ा झूठ बोलने का, तो आ गया टेल अ लाई, आई हैड टू टेल अ लाई। और या आप बोल सकते हैं आई हैड टू लाई, वो भी चलेगा। तो अगला सेंटेंस देख रहे हैं, मुझे कल पूरी रात जागना पड़ा। जागने की मीनिंग के लिए तो आप यहाँ पर मीनिंग लगाएंगे अवेक। मैंने कहा I had to awake the whole night yesterday। the whole night मतलब पूरी रात हो जाएगा, the whole night। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका yesterday। काफी सिंपल और एक इजी रूल है। अगला देख रहे हैं, मुझे उसे पीटना पड़ा, I had to beat him, I had to beat him। मैं चाहता नहीं थी मैं उसको थप्पड़ मारूं या पीटूं, मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा, I had to slap him। मुझे उसे लात मारनी पड़ी, तो लात मारने के लिए किक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मौका मारना पड़ा तो पंच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल। तो यहाँ पे आप वर्ब लगा दीजिएगा सेल माय मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट बदलेंगे तो कैसे बनाने हैं वो भी आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ये डेफिनेशन थी।
जो आपको बता रहा था कि हमें जो है कहाँ प्रयोग करना है, रूल नंबर 7 हैड टू का। पढ़ा या पढ़ता था, पढ़ते हुए वाक्य देख लेते हैं। देखिएगा मैंने एक वाक्य लिखा, हमें को बोलते हैं बेटा वी, और जब यहाँ पर वी आएगा तो निश्चित है यहाँ पर हैड टू भी आएगा, तो वी हैड टू। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक्शन लगा दिया, मैंने एक्शन लगाया वी हैड टू वॉक टू स्कूल अर्लियर, वॉक टू स्कूल अर्लियर। इसका मतलब हो जाएगा कि पहले हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता था, हमें पहले स्कूल, ठीक है बेटा, तो अपना बना ही लेंगे आप, स्कूल पैदल जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। पड़ता था, हमें खेतों में काम करना पड़ता था, हमें खेतों में काम करना पड़ता था, तो वी हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स। इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर सब्जेक्ट कुछ अलग हो जाते हैं, अगर सपोज करिए हम मुझे की बात नहीं कर रहे, उसी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा उसे बहुत काम करना पड़ा, उसे बहुत संघर्ष करने पड़े। अभी लिखते चलो पहले सिंपल वर्ब लगाते हैं, उसे बहुत काम करना पड़ा, ठीक है, पड़ा। एक आपने कभी एक वाक्य सुना होगा कि उसे फुटपाथ पर सोना पड़ा, उसे कई दिनों तक फुटपाथ पर सोना पड़ा, सुना होगा ना। तो उसे अभी सिंपल बना रहे हैं, केवल वर्ब लगा के, फुटपाथ पर सोना पड़ा, उसे फुटपाथ पर सोना पड़ा। तो यहाँ पर एक्शन कौन सा हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है, सोने का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर स्लीप जो है आपकी वर्ब है, और आपको ये बेनिफिट आपके लिए होगा कि आपको यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आई का प्रयोग नहीं करूंगा या वी का प्रयोग नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं प्रयोग करूंगा ही का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना ही लगाएंगे, तो ही कैसे आएगा, यहाँ पर ही, फिर आपको लगाना है हैड टू, ही हैड टू, और फिर आएगा यहाँ पे स्लीप, he had to sleep on the footpath, और the footpath कि उसे जो है फुटपाथ पर सोना पड़ा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। उसे बहुत काम करना पड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा he had to do, मतलब काम करने की मीनिंग अगर आप सपोज करिएगा वर्क लगा देंगे तो फिर बहुत के मीनिंग आपको a lot लगाना होगा, अन्यथा आप लगा सकते हैं he had to do a lot of work, कि उसे जो है बहुत सारा काम करना पड़ा। आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। आप सपोज करिएगा अगर मैं यहीं पर ही लगा देता हूँ तो ये वाक्य बन जाएगा he had to tell a lie, उसे झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं वहां पर लगा देता हूँ he had to go to Delhi yesterday, तो उसे कल दिल्ली जाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंपल्सन इन द पास्ट। तो देखिएगा अभी एक दो वाक्य और देख लेते हैं, जैसे कि हमें आजाद होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, ठीक है बेटा। तो यह सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो पहले ये बनाते हैं, इसका मुझे आप हिंदी अर्थ बताएंगे। I had to work very hard to learn English। तो मुझे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बी से बना रहे हैं तो यहाँ पर इसका मुझे हिंदी अर्थ बताएंगे आप लोग। We had to struggle a lot to get success, to get freedom। चलो यहाँ पे फ्रीडम लगा देते हैं, फ्रीडम इस हो जाएगा स्वतंत्रता। तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत स्ट्रगल में संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा। समझ में आप लोगों को, बस आपको एक मीनिंग याद होनी चाहिए, एक वर्ब याद होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप हैड टू के साथ लगाएंगे तो वो कार्य करना पड़ा था, ठीक है बेटा। जैसे कि एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी, मुझे आप इसका हिंदी अर्थ बताएंगे। महात्मा गांधी हैड टू, वो खुद तो नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, गो टू जेल मैनी टाइम्स। तो महात्मा गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा, मैनी टाइम्स। मैनी टाइम मतलब कई बार,
हैड टू गो टू मतलब जाना, मतलब जेल जाना पड़ा, समझ में आ रहा आप लोगों को? इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है रूल, जैसा कि मैं आपसे कहा कि सभी सब्जेक्टों के साथ आपको हैड टू लगाना है। जैसे कि कल रात मुझे कपड़े धोने पड़े या मुझे कुछ और कार्य करना पड़ा, तो उन सभी को बताने के लिए आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। एक तरीका है कि आप आई हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। इसमें जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं ही हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितनी वर्ब आपको पता उन्हें आप यूज कर सकते हैं। सी हैड टू, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। इसी में आप लगा सकते हैं माय फादर हैड टू गो टू विलेज यस्टरडे, कल मेरे पापा को गांव जाना पड़ा, ठीक है बेटा। और क्या लगा देंगे, वी हैड टू वर्क देयर, हमें वहां काम करना पड़ा। वी हैड टू मॉप देयर, हमें वहां पोछा लगाना पड़ा। वी हैड टू, यहाँ पर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिएगा, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग रूल नंबर 7 हैड टू के ऊपर कैसे वाक्य बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।